भाग एक। हर कोई खास है। भ्रम की शुरुआत। हम सब ने सुना है, तुम खास हो। हर इंसान में कुछ अलग है। तुम जैसे इस दुनिया में कोई नहीं। बचपन से हमें यही सिखाया गया। माँ ने कहा, पापा ने कहा, स्कूल में टीचर ने कहा। हर कहानी, हर फिल्म, हर किताब बस यही कहती रही, तुम खास हो। पर क्या वाकई अगर हर कोई खास है तो क्या कोई भी खास है? सोचने की बात है ना। मानव समाज ने हमेशा से खास होने को पूजा है। राजा, साधु, वैज्ञानिक, कलाकार, जो भी भीड़ से अलग था वो पूजनीय बन गया। पर जब समाज का हर सदस्य ये मानने लगे कि मैं खास हूं, तो क्या ये विचार ही अपना मूल्य खो नहीं देता? कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां हर नागरिक को हीरो कहा जाता है। हर बच्चा जीत का मेडल लेकर घर आता है। हर इंसान को सम्मान, पुरस्कार, तालियां मिलती हैं बिना किसी कारण के। शुरू में अच्छा लगेगा, पर कुछ समय बाद ताली की आवाज खो जाएगी। इनाम का वजन हल्का लगने लगेगा, क्योंकि जब सभी को मिल रहा है तो वो खास क्या रहा? फिर एक बच्चा पूछेगा, मम्मी, अगर सबको मेडल मिला तो मेरा क्या अलग है? माँ मुस्कुराएगी और शायद जवाब न दे सके। यहीं से शुरू होता है भ्रम, खास होने का भ्रम। और ये भ्रम सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं आता, ये भीतर से भी आता है। जब हम खुद को हर समय अलग साबित करना चाहते हैं, तो हम अपने मूल से दूर हो जाते हैं। हम खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मेरी सोच सबसे अलग है? क्या मैं दूसरों से बेहतर हूँ? क्या लोग मुझे देखकर कुछ महसूस करते हैं? ये सवाल मासूम लगते हैं, लेकिन इनमें छिपी होती है एक प्यास, पहचाने जाने की प्यास। इस प्यास के पीछे है समाज का एक अदृश्य दबाव, क्योंकि जो खास नहीं है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। भीड़ में गुम हो जाना आज की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। सोशल मीडिया पर देखिए, हर कोई कुछ अलग दिखाना चाहता है। हर फोटो, हर वीडियो, हर कैप्शन, मैं बाकी सबसे हटकर हूं। पर यही तो विडंबना है। जब सब लोग अलग दिखने की कोशिश में एक जैसा व्यवहार करने लगें, तो अलग कौन रह जाता है? हर कोई अपने जीवन को मंच पर पेश कर रहा है, जैसे हर दिन एक शो हो। और जब शो खत्म होता है, तो पर्दे के पीछे खड़ा इंसान थक कर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी असली पहचान खो चुका होता है। एक दार्शनिक ने कहा था, जब हर कोई राजा बनना चाहता है, तो साम्राज्य टूट जाते हैं। आज हम सब छोटे छोटे राजा बनना चाहते हैं, अपने छोटे छोटे सोशल साम्राज्यों के। लाइक ही हमारा ताज बन गया है, फॉलोवर्स हमारा सिंहासन। पर असली प्रश्न ये है, क्या ये ताज हमें भीतर से संपूर्ण बनाते हैं, या फिर हम और खाली हो जाते हैं? एक समय की बात है। एक गांव में दो जुड़वां भाई रहते थे। बचपन से ही दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। पहले भाई ने मेहनत की, पढ़ाई की, बड़ी कंपनी में नौकरी पाई और शहर चला गया। दूसरे ने गांव में रहकर खेत संभाले, परिवार का साथ निभाया। पहले को लोग कहते, देखो, ये तो बहुत खास है, शहर में रहता है, पैसे कमाता है। दूसरे को कोई खास नहीं मानता था। वर्षों बाद पहला भाई थककर गांव लौटा। उसकी आंखों में अकेलापन था। उसके पास धन था पर अपनापन नहीं। और वहीं दूसरे भाई के पास थी एक भरी पूरी जिंदगी, बच्चों की मुस्कान, पत्नी का स्नेह, मिट्टी की खुशबू। लोगों ने तब पूछा, कौन ज्यादा खास है? जवाब कोई नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि खास होना कोई स्थायी सत्य नहीं है। वो एक दृष्टिकोण है, एक भ्रम, जो वक्त, समाज और संदर्भ पर निर्भर करता है। आज तुम खास हो सकते हो, कल नहीं। या शायद तुम कभी भी खास नहीं थे, और यही ठीक था। और यहां से एक नई सोच जन्म लेती है। क्या खास होने की इच्छा ही हमें साधारण होने से दूर करती है? और क्या साधारण होना वाकई इतना बुरा है? जरा सोचिए, सूरज हर दिन उगता है, कोई नई बात नहीं है उसमें। हर दिन वही किरणें, वही दिशा, फिर भी हम उसे देखना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उसमें शांति है। उसका साधारण होना ही उसकी ताकत है। हमें यह समझना होगा कि हर किसी में कुछ ना कुछ अलग जरूर है, पर वह खास होने की दौड़ में नहीं मापा जाना चाहिए। शायद असली विशेषता शांत रहना है, सुनना है, दूसरों के लिए थोड़ा सा रुक जाना है। शायद सबसे खास वो है जो खुद को साधारण मानकर भी संतुष्ट है। इस पहले भाग के अंत में मैं आपसे यही सवाल छोड़ना चाहूंगा, क्या खास होना जरूरी है, या पूरा होना ज्यादा जरूरी है? क्या खास होने की हमारी प्यास हमें हमारी सच्ची शांति से दूर कर रही है? सोचिएगा जरूर। भाग दो, साधारण होना, एक खोई हुई कला। पिछले भाग में हमने यह समझने की कोशिश की
कि अगर हर कोई खुद को खास मानने लगे, तो क्या खास शब्द अपना अर्थ खो नहीं देता? अब आइए हम एक और कठिन प्रश्न से टकराते हैं। क्या साधारण होना भी सुंदर हो सकता है? क्योंकि जब हर कोई खास बनना चाहता है, तो कोई भी पूरा नहीं रह जाता। आज का समय एक रेस है। हर कोई दौड़ रहा है, अलग दिखने की, आगे निकलने की, प्रसिद्ध होने की, अमर बनने की। पर इस दौड़ में हम क्या खो रहे हैं? हम खो रहे हैं अपने भीतर की शांति, अपने रिश्तों की गहराई और सबसे जरूरी, साधारण होकर जीने की कला। कभी आपने गौर किया है, हम सबसे ज्यादा सुकून कहाँ महसूस करते हैं? जब कोई माँ अपने बच्चे को चुपचाप सुला रही होती है, जब कोई बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा चाय पी रहा होता है, जब बारिश की हल्की फुहारें खिड़की से टकराती हैं। इन पलों में कुछ खास नहीं है, ना कोई दिखावा, ना कोई प्रमाण। फिर भी ये पल हमें भीतर तक छू जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पल साधारण हैं, पर उन साधारण पलों में ही असली जीवन छिपा होता है। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, आप दिन भर क्या करते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, जब मैं चलता हूं तो बस चलता हूं, जब मैं खाता हूं तो बस खाता हूं, जब मैं सोता हूं तो बस सोता हूं। सवाल करने वाला हंस पड़ा, इसमें क्या खास बात हुई? साधु ने गंभीर होकर कहा, यही तो कला है। लोग चलते हैं पर कहीं और होते हैं, खाते हैं पर फोन पर देख रहे होते हैं, सोते हैं पर चिंता में डूबे होते हैं। साधारण कार्यों को पूरी उपस्थिति से करना, यही सबसे बड़ी कला है। आज का समाज इस कला को भूल चुका है। हमें हर बात में अलग होना है। हम साधारण से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम आम हुए तो अनदेखे हो जाएंगे। पर क्या अनदेखा होना इतना बुरा है? क्या सचमुच हमें हर बार देखा जाना चाहिए? शायद नहीं। कभी कभी सबसे सुकूनदेह पल वही होते हैं जहां कोई हमें नहीं देख रहा होता, पर हम खुद को देख पा रहे होते हैं। एक दार्शनिक विचार है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा खास है जिसे खास दिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसका मूल्य उसकी उपस्थिति में है, न कि प्रशंसा में। एक और कहानी याद आती है। एक गांव में एक बढ़ई रहता था, बहुत शांत, साधारण, अपने काम में मग्न। उसने कभी कोई बड़ा पुरस्कार नहीं जीता, न कोई अखबार में उसका नाम आया। पर गांव के हर घर में उसकी बनाई हुई कोई ना कोई चीज थी। किसी के पास उसका बनाया हुआ दरवाजा, किसी के पास झूला, किसी के पास कुर्सी। एक दिन वो अचानक चल बसा। कोई शोर नहीं हुआ, कोई भाषण नहीं, कोई पुष्पांजलि नहीं। पर जब लोग अपने अपने घर लौटे, तो उन्हें हर कोने में उसकी उपस्थिति महसूस हुई। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो साधारण आदमी अपना खास स्थान छोड़ गया था। तो फिर असली खास होना क्या है? शायद यह कि आप अपनी जिंदगी किसी और की तुलना से नहीं, बल्कि अपने अनुभव की गहराई से मापते हो। हर फूल खिलेगा, पर हर कोई गुलाब नहीं होगा। कुछ फूल घास के बीच खिलते हैं, किसी का रंग हल्का होता है, कुछ जल्दी मुरझा जाते हैं, पर वो भी फूल ही होते हैं। हर फूल का एक स्थान होता है, एक भूमिका होती है। हर किसी को चमत्कारी बनना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुपचाप खिलना ही पर्याप्त होता है। हमारे समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है जो साधारण होने में संकोच न करें, जो चमक दमक के पीछे नहीं भागें, बल्कि अपने काम, अपने रिश्तों और अपने समय में सच्चे बने रहें। क्योंकि असल में वही लोग इस दुनिया को टिकाए रखते हैं। तो अब जब अगली बार कोई कहे तुम खास हो, तो मुस्कुराना, लेकिन भीतर से ये भी जानना कि अगर तुम साधारण हो, तो भी तुम कम नहीं। इस भाग का अंत करने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न छोड़ता हूं, जिन पर आप अपने भीतर उत्तर खोज सकते हैं। क्या मैं दूसरों से खास दिखने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं साधारण होकर भी संतुष्ट हो सकता हूं? क्या मेरी शांति दूसरों की मान्यता पर निर्भर है? याद रखिए, साधारण होना कोई अभाव नहीं है, वो तो एक उपलब्धि है। एक ऐसी स्थिति जहां आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। अगर हर कोई खास बनने की कोशिश में उलझा है, तो शायद आज इस दुनिया को थोड़े से साधारण, थोड़े से शांत, थोड़े से पूरा लोग चाहिए।